सर्टिफिकेट सहित आपको हम जॉब कैलेंडर देंगे और 1 साल में 2 लाख गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। वादा तो यह भी किया गया था, जैसे ही कांग्रेस आती है पहले ही दिन जो खेती के लोन होते हैं, क्रॉप लोन 2 लाख तक का पूरा विद 1 पेन स्ट्रोक ऑन December 9, 2023 हम क्रॉप लोन भी वेव कर देंगे। साथ ही साथ बहुत कुछ कहा गया, बस मैं ये 2-4 चीज आपके जहन में लाना चाहता हूं। 420, 1 नहीं 2 नहीं 420 वादे किए गए कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना जनता को। आज 7 महीने पूरे हो गए कांग्रेस की हुकूमत बनके तेलंगाना में, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। 6 गारंटी तो गायब हो गए, 6 गारंटी तो गायब हो गए। अभी क्या हो रहा है तेलंगाना में, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। 6 गारंटी भूल गई कांग्रेस, पर 6 हमारे एमएलए ले गई, 6 हमारी एमएलसी ले गई और 1 राज्यसभा एमपी को भी ले गई। हमें इस बात से कोई खेद नहीं, बड़ा अजीब सा लगता है, अजीब सा लगता है जो आदमी आज अपने आप को संविधान के रक्षक मानते हैं, जो आदमी अपने आप को संविधान के प्रतीक मानते हैं, वो जब संविधान को बेरहमी से एक्सप्लॉइट करते हैं और इसकी बेइज्जती करते हैं, तो इस बात को दिल्ली में बताना हर किसी को, इस देश की हर युवा को, इस देश के हर शख्स को बताना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आज दिल्ली आ गए। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, बार बार कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है इमोरल है। जब भी कोई एमएलए डिफेक्ट करता है कांग्रेस से बीजेपी में, तो कांग्रेस बार बार कहती है कि बीजेपी इमोरल पॉलिटिक्स प्ले करती है और ये गलत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिए, कांग्रेस गोवा में स्वयं राहुल गांधी गए अप्रैल 2022 में और वहां जितने कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनसे शपथ दिलवाया। उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस के टिकट से लड़ेगा जीतेगा तो कांग्रेस में ही रहेगा। ये शपथ स्वयं राहुल गांधी ने दिलवाया था 2022 में। और कर्नाटक में जहां उनकी गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि एक एक एमएलए को खरीदने की कोशिश चल रही है। बाला साहेब तोरट जो कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, वो कहते हैं कि साम दान भेद दंड, ये चारों चीज की प्रयोग हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां कांग्रेस एमएलए को लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। ये बाला साहेब तोरट का कहना है। और हरियाणा में अजीब सी बात है, हरियाणा में जहां आप देखेंगे उनके एक एमएलए कांग्रेस की किरण चौधरी, जो कांग्रेस के टिकट से जीती और बीजेपी में शामिल हो गई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उसको लेके कोशिश भी कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी स्वयं मणिपुर में जब उनके एमएलए मणिपुर में डिफेक्ट कर गए, एक आदमी थे एमएलए श्याम कुमार, जिन्होंने जीते तो वो कांग्रेस में थे, बदल गए बीजेपी में, और उसको लेके कांग्रेस ने काफी लड़ाई की और अल्टीमेटली स्पीकर ने यह तय किया कि जो भी अगर डिफेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जस्टिस नारीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की 3 जज वाली बेंच ने एक फैसला लिया था मणिपुर वाली केस में, जहां के पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केसम मेघचंद्र सिंह ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में श्याम कुमार जी के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर तय करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में। ये जजमेंट आया 2020 में। उसको लेके जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। उसको लेके आज श्याम कुमार जी को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको पद से हटाया गया। और हाल ही में जो एक किस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार थे,
तो वहां के 6 लेजिस्लेटर कांग्रेस के बीजेपी को वोट दे दिए और राज्यसभा वाली इलेक्शन में।